नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में। बंटवारा केवल चीजों का नहीं होता, यह उन अनकही भावनाओं और बचपन की यादों का भी होता है जो वर्षों से मन में संजो कर रखी गई होती हैं। जब भाई भाई के बीच बंटवारा होता है तो वह केवल घर और जमीन तक सीमित नहीं रहता, वह उनके बीच के विश्वास और स्नेह को भी दो हिस्सों में बांट देता है। ऐसे बंटवारे से केवल चीजें नहीं बंटती बल्कि दिल भी टूटते हैं। भाई भाई के बंटवारे की कीमत केवल संपत्ति में नहीं बल्कि रिश्तों के टूटने में चुकानी पड़ती है। जिस घर में हंसी खुशी का माहौल था वह अब खाली दीवारों की तरह लगता है। बंटवारा चीजों का करें, रिश्तों का नहीं, क्योंकि एक बार दिलों में बंटवारा हो जाए तो उसे जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब किसान अपने दो बेटों के साथ रहता था। किसान ने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत और ईमानदारी से काम करके अपनी छोटी सी जमीन और एक घर बनाया था। किसान के पास अधिक संपत्ति नहीं थी, लेकिन उसने अपने बेटों को अच्छे संस्कार और जीवन के महत्व को सिखाया था। किसान को अपने बेटों से बहुत प्यार था। वह चाहता था कि उसके बाद दोनों बेटे आपस में मिलजुल कर रहें और भाईचारे की मिसाल बने। लेकिन किसान की मृत्यु के बाद दोनों भाइयों के बीच जमीन और घर के बंटवारे को लेकर विवाद होने लगा। बड़ा बेटा कहता, मैंने पिताजी के साथ अधिक काम किया है, इसलिए जमीन का बड़ा हिस्सा मेरा होना चाहिए। छोटा बेटा कहता, पिताजी मुझे ज्यादा प्यार करते थे, इसलिए घर में मुझे ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। उन दोनों के बीच दिन प्रतिदिन झगड़े बढ़ने लगे। गांव के लोग भी इस झगड़े को देखकर बहुत दुखी थे। तभी एक दिन गांव के बुजुर्ग ने उन दोनों को समझाने की कोशिश की, लेकिन दोनों भाइयों में से कोई भी समझने को तैयार नहीं था। अंत में गांव के बुजुर्ग ने एक सुझाव दिया। उन्होंने कहा, मैं तुम दोनों को एक कहानी सुनाता हूं, शायद उससे तुम दोनों को कुछ समझ में आए। एक बार दो भाइयों के पास एक छोटा सा खेत था। दोनों ने मिलकर उस खेत में फसल उगाई और मेहनत से काम किया। फसल कटने के बाद दोनों ने अनाज को आधे आधे हिस्से में बांट लिया। लेकिन बड़ा भाई हर रात उठकर सोचता, मेरा छोटा भाई शादीशुदा है, उसकी जिम्मेदारियां मुझसे ज्यादा हैं, मुझे अपना हिस्सा उसे दे देना चाहिए। और वह हर रात चुपचाप अपने हिस्से का अनाज छोटे भाई के ढेर में डाल देता। दूसरी ओर छोटा भाई भी यही सोचता, मेरे बड़े भाई की उम्र बढ़ रही है, उसे भविष्य के लिए बचत की जरूरत है, और वह भी हर रात अपने हिस्से का अनाज बड़े भाई के ढेर में डाल देता। सुबह दोनों भाई जब खेत पर आते तो देखते कि उनका अनाज उतना ही है जितना उन्होंने पहले रखा था। दोनों हैरान थे कि आखिर अनाज कम क्यों नहीं हो रहा। एक रात दोनों भाई एक दूसरे को अनाज के ढेर में अपना हिस्सा डालते हुए देख लेते हैं। वे दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और अपनी समझदारी और प्यार पर हंसते हैं। यह कहानी सुनकर किसान के दोनों बेटे शर्मिंदा हो गए। वे समझ गए कि बंटवारे का असली अर्थ क्या होता है। वे एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगे और बोले, हमने पिताजी की दी हुई शिक्षा और संस्कारों को भुला दिया। उन्होंने हमें हमेशा मिलजुल कर रहने की सीख दी थी, लेकिन हम संपत्ति के कारण अपने रिश्ते में खटास पैदा कर रहे थे। इसके बाद दोनों भाइयों ने अपनी जमीन और घर को मिल बांट कर इस्तेमाल करने का निर्णय लिया। बड़ा भाई बोला, हम दोनों मिलकर काम करेंगे और जो कुछ भी होगा उसे मिल बांट कर खाएंगे। छोटा भाई भी सहमत हो गया और दोनों ने मिलकर पिताजी के सपनों को साकार किया। उनके इस समझदारी और भाईचारे को देखकर गांव के लोग भी प्रेरित हुए और गांव का माहौल बदल गया। संपत्ति का बंटवारा केवल चीजों का नहीं बल्कि दिलों का भी होता है। अगर हम दिलों को बांट देंगे तो किसी भी संपत्ति का कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। भाईचारा, प्यार और समझदारी ही असली धरोहर है जो हमें जीवन में सच्चा सुख देती है। भाई भाई के बीच बंटवारे का मतलब केवल संपत्ति का विभाजन नहीं होता, बल्कि यह उन रिश्तों का भी बंटवारा कर देता है जो वर्षों से प्रेम, स्नेह और विश्वास की डोर से बंधे होते हैं। जमीन और दौलत तो आती जाती रहती है, लेकिन एक बार दिलों में दरार पड़ जाए तो उसे भरना मुश्किल हो जाता है। इसलिए रिश्तों की अहमियत समझें और किसी भी बंटवारे को केवल भौतिक वस्तुओं तक सीमित रखें।
दिलों और भावनाओं का नहीं। संपत्ति के बंटवारे में भाई भाई का आपस में बंट जाना यह दिखाता है कि इंसान की सोच कितनी छोटी हो गई है। एक समय था जब भाई भाई एक दूसरे के लिए जान भी देने को तैयार रहते थे, और आज कुछ जमीन और संपत्ति के लिए रिश्तों की बुनियाद ही हिल गई है। याद रखें, जमीन का बंटवारा तो किया जा सकता है, लेकिन रिश्तों को बांटकर कभी भी जीवन में सुकून और संतोष नहीं पाया जा सकता। भाई भाई के बंटवारे में जो खो जाता है वह केवल घर या संपत्ति नहीं, बल्कि वह विश्वास और अपनापन होता है जो बचपन से एक दूसरे के लिए होता है। बंटवारा उस प्यार की नींव को कमजोर कर देता है जिस पर रिश्तों की इमारत खड़ी होती है। इसलिए यह सोचें कि क्या संपत्ति का बंटवारा इतना जरूरी है कि हम अपने ही भाई से दूर हो जाएं? भाई भाई के बीच बंटवारा तब होता है जब हम एक दूसरे की भावनाओं को समझने के बजाय केवल अपने हिस्से की मांग करते हैं। एक समय था जब बचपन में खिलौनों और चॉकलेट को भी आपस में बांटते थे, और आज हम संपत्ति के लिए बंटवारा करते हैं। हमें यह सोचना चाहिए कि जीवन का असली आनंद मिलजुल कर रहने में है, न कि चीजों को अलग अलग करने में। सारे दुखों का कारण ही किसी को अपना मानना है। जब हम किसी को अपना मानकर उससे अपेक्षाएं बांधते हैं तो उनके पूरे न होने पर हमें दुख का अनुभव होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक हम मेरा और तुम्हारा के भेद में रहेंगे, दुख का अंत नहीं होगा। असली सुख तभी मिलेगा जब हम सभी को समान दृष्टि से देखेंगे और किसी से भी अनावश्यक आसक्ति नहीं रखेंगे। श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को उसके द्वारा किए गए कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। चाहे वह कर्म शुभ हो या अशुभ, उसका फल निश्चित है। कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से बच नहीं सकता, चाहे वह कितना ही चतुर क्यों ना हो। आज में जियो, कल की चिंता करना छोड़ दो। श्री कृष्ण कहते हैं, भूतकाल की चिंता छोड़ो और भविष्य के बारे में सोचकर समय व्यर्थ न करो। जो बीत गया वह लौट कर नहीं आएगा, और जो आने वाला है उसे लेकर चिंतित होने से केवल आज का आनंद खोता है। जो आपके साथ अधर्म करे, पाप करे, उसे दंड अवश्य देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में कहा कि अधर्म का साथ कभी मत दो, और जो व्यक्ति धर्म का अपमान करता है या किसी के साथ अन्याय करता है उसे उचित दंड मिलना चाहिए, अन्यथा वह अधर्म को और बढ़ावा देगा। किसी से भी बहुत ज्यादा मोह कभी मत करना। अत्यधिक मोह मनुष्य को अपने कर्तव्यों से भटका देता है और अंत में दुख का कारण बनता है। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा है कि प्रेम करो, परंतु इतना नहीं कि वह तुम्हारे मन की शांति छीन ले। वो मत करो जो सब करते हैं, वो करो जो तुम्हारे लिए सही है। भीड़ का हिस्सा बनना और बिना सोचे समझे दूसरों का अनुसरण करना व्यक्ति की सोचने की शक्ति को समाप्त कर देता है। भगवान श्री कृष्ण का कहना है कि जो तुम्हारे मन और आत्मा के लिए सही हो वही करो। धोखा अपने ही देते हैं। महाभारत की कहानी, महाभारत में दिखाया गया कि सबसे बड़ा धोखा अपनों से ही मिलता है। चाहे दुर्योधन हो या शकुनी, उन्होंने अपनों को ही छलने की कोशिश की। इसी प्रकार जीवन में सबसे बड़े घात कभी कभी अपने ही लोग कर जाते हैं। जो इंसान अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता, उसकी रक्षा भगवान भी नहीं कर सकते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अगर व्यक्ति अपनी रक्षा के लिए खुद प्रयास नहीं करेगा तो भगवान भी उसकी मदद नहीं कर सकते। स्वयं को आत्मनिर्भर बनाओ, तभी ईश्वर तुम्हारी मदद करेंगे। कोई भी ऐसी गंदी आदत खुद को मत लगने देना जो आपकी जिंदगी बर्बाद कर दे। युधिष्ठिर की कहानी। युधिष्ठिर ने जुए की लत के कारण अपना सब कुछ खो दिया। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा कि कोई भी ऐसी बुरी आदत न अपनाओ जो तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर दे। आलसी इंसान कभी कुछ नहीं हासिल कर सकता। श्री कृष्ण ने कहा है कि आलस्य व्यक्ति को जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ने देता। इसलिए जो व्यक्ति अपने जीवन में आलसी रहता है वह न तो अपनी सफलता प्राप्त कर सकता है और न ही किसी और की सहायता कर सकता है। जो आपका है वो आपको मिलकर रहेगा, और जो आपको नहीं मिला है उसके लिए रोना छोड़ दो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो तुम्हारे लिए नियत है
वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। अगर कोई चीज तुम्हें नहीं मिलती तो समझ लो कि वह तुम्हारे लिए बनी ही नहीं थी। जिंदगी में अगर खुशी चाहते हो तो मन की गुलामी का त्याग कर दो। मन की इच्छाओं और वासनाओं का गुलाम बनने से व्यक्ति कभी भी सच्ची खुशी का अनुभव नहीं कर सकता। इसलिए मन को नियंत्रित करो और उसका मालिक बनो, ना कि उसका गुलाम। जितना संसार से प्रेम लगाओगे उतना ही जीवन में दुख और पीड़ा का अनुभव करोगे। संसार से अत्यधिक आसक्ति और प्रेम मनुष्य को दुख की ओर ले जाता है। जब हम संसार की भौतिक वस्तुओं, धन, प्रतिष्ठा और लोगों से अत्यधिक प्रेम करते हैं तो उनके न मिलने या छिन जाने पर हमें गहरा दुख होता है। श्री कृष्ण ने कहा है कि वैराग्य को अपनाओ, जिससे हम संसार के मोह से मुक्त होकर सच्ची शांति का अनुभव कर सकें। जिस इंसान को बात बात पर क्रोध आता है, सुख और शांति उसके जीवन में कभी नहीं आते। क्रोध एक ऐसी आग है जो व्यक्ति को अंदर से जलाती है और उसे नष्ट कर देती है। जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता है वह कभी भी जीवन में सुख और शांति का अनुभव नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि क्रोध व्यक्ति की बुद्धि और विवेक को नष्ट कर देता है। चाहे किसी की मदद कर सको या न कर सको, पर जानबूझकर कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। श्री कृष्ण ने सिखाया है कि यदि तुम किसी की सहायता नहीं कर सकते तो कम से कम उसे दुख भी मत पहुंचाओ। दूसरों का दिल दुखाना सबसे बड़ा पाप है। जब तुम दूसरों को सम्मान दोगे तो ही तुम्हें सच्ची शांति और आंतरिक संतोष प्राप्त होगा। जो दुख में आपका साथ दे वही आपका अपना है, बाकी सब पराये हैं। कठिन समय में जो व्यक्ति आपका साथ देता है वही सच्चा मित्र और अपना होता है। सुख के समय हर कोई पास होता है, परंतु दुख के समय जो तुम्हारे पास खड़ा रहता है वही तुम्हारा सच्चा साथी है। जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो आने वाले भविष्य में होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि हर घटना के पीछे कोई न कोई उद्देश्य छिपा होता है। जो भी होता है वह ईश्वर की इच्छा और योजना के अनुसार होता है। हमें अपने जीवन में जो भी परिस्थितियां आती हैं उन्हें स्वीकार करना चाहिए। हर काम को समझदारी से करना ही योग्य है। योग कर्मसु कौशलम। श्री कृष्ण उपदेश। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मों में कुशलता ही योग है, अर्थात जो भी कार्य करो उसे पूरी समझदारी, विवेक और ध्यान से करो। यही सच्चा योग है। कार्य के प्रति समर्पण और निष्ठा ही मनुष्य को जीवन में सफल बनाती है। कान्हा कहते हैं, जो दर्द आज सह रहे हो आगे चलकर वही तुम्हारी ताकत बनेगा। मुसीबत में अगर मदद मांगना हो तो सोच कर मांगना, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर के लिए ही होती है और एहसान जिंदगी भर का तजुर्बे उम्र से नहीं बल्कि हालातों से आते हैं। जमाने में आए हो तो जीने का हुनर भी रखना। दुश्मन से कोई खतरा नहीं, बस अपनों पर नजर रखना। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। अपनी कमियों को सिर्फ हम दूर कर सकते हैं और कोई नहीं। बाकी सब केवल इनका फायदा उठाना जप आते। जानते हैं समय के पास इतना समय नहीं कि वह आपको दोबारा समय दे सके। जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकार कीजिए, और जो स्वीकारा ना जा सके उससे दूर हो जाइए। लेकिन खुद को खुश रखिए, वह भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। जब हम अपने रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकाल पाते तब वक्त हमारे बीच से रिश्ता निकाल देता है। जो आपकी बुराई करते हैं उन्हें करने दो, क्योंकि बुराई वही करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते। झूठ भी कितना अजीब है ना। खुद बोलो तो अच्छा लगता है और दूसरे बोले तो गुस्सा आता है। अगर खुश रहना चाहते हैं तो लोगों की बातों पर कम और अपने विचारों पर ज्यादा ध्यान दें। भगवान पर विश्वास बिल्कुल उस बच्चे की तरह करो जिसको हवा में उछालो तो वह हंसता है, डरता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि आप उसे गिरने नहीं दोगे। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरा इन तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है और ना ही मुझे कोई वस्तु प्राप्त करने योग्य है, फिर भी मैं कर्म करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वाह करता हूं। हे पार्थ, यदि मैं कर्मों को करने में सावधानी न बरत तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा।
क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। अर्थात जो लोग ईश्वर को याद किए बिना अपने जिंदा रहने में ही लगे रहते हैं, उन्हें चोर समझना चाहिए। केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षय तत्व है जो कहीं भी किसी भी अवस्था में और किसी भी हाल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता है, अनिश्चित आता जाता के रहता है। युद्ध हो या जीवन सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है, धर्म, धैर्य और साहस। कान्हा कहते हैं, सेवा सबकी कीजिए, मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकता है। इंसान नहीं नियत साफ हो तो एक लौटा जल भी कबूल है, वरना दिखावे के तो 5 भोग भी फिजूल है। कहां मिलता है कोई ऊपर वाले के सिवा समझने वाला? जो भी मिलता है बस समझा कर चला जाता है। भगवान के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सजा मिल रही है तो कोई गलती भी अवश्य ही होगी। अगर आप सही हो तो कुछ सही साबित करने की कोशिश ना करो, बस सही बने रहो। गवाही खुद वक्त देगा। वहां बैठकर रोना बहुत सुकून देता है, जहां कृष्ण के सिवाय कोई और सुनने वाला ना हो। जितना इंतजार वह आपसे करवा रहा है, न समय आने पर वह इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की कठिन परिस्थिति यह दर्शाती है कि अकेले रहने की कला का आना भी आवश्यक है। हम बड़े नहीं हैं, हमारे पीछे जो ताकत है वह बड़ी है। जिंदगी में इतना सफर करने के बाद एक बात तो सीख ली है मैंने, कि उस गली में कभी अपना कदम भी मत रखना जहां के लोग आपकी कदर नहीं करते। अब तो भरोसे से भी भरोसा उठ गया है, क्योंकि जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा था उसको ही भरोसा तोड़ देखा है। कदर करो उस इंसान की जो तुम्हारे सबसे ज्यादा नजदीक है, जो नजदीक भी नहीं आना चाहते। उनका तो ख्याल करना भी छोड़ दो, उसे लौटना होगा तो लौट आएगा। कदर तो उसकी करो जिसे तुमसे दूर जाने में भीड़ लगता है, या कसमें वादे सब झूठ होते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा कसम वही खाते हैं जो सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं। दीपक का जीवन इसीलिए वंदनीय नहीं है कि वह जलता है, बल्कि इसी यह वंदनीय है कि वह दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता। कान्हा हैं, जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना स्वार्थी नहीं, किससे कब और कितना बोलना है। अगर तुमने यह समझ लिया तो तुम अपनी जिंदगी के सार्थक बन चुके हो। कामयाबी और नाकामयाबी दोनों जिंदगी के हिस्से हैं और दोनों ही स्थायी नहीं हैं। जिंदगी की आधी शिकायतें यूं ही दूर हो जाएंगी अगर लोग एक दूसरे के बारे में बोलने की जगह एक दूसरे से बोलना सीख जाएंगे। विश्वास किसी पर इतना करो कि वह तुम्हारे साथ छल करते समय खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का डर बना रहे। 4 वेदों का अर्थ नहीं भी जानो तो कोई बात नहीं, लेकिन समझदारी, जवाबदारी, वफादारी और ईमानदारी, इन 4 शब्दों का मर्म जान लो तो भी जीवन सार्थक हो जाएगा। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस काल में मनुष्य मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा मोह रहित है, तथा जिसके सारे भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। जिस प्रकार कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब पुरुष इंद्रियों के विषय से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है। ऐसा समझना चा बुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। जीवन में अगर कुछ बड़ा हासिल करना है तो पहले अपनी सोच को बड़ा बनाओ,
कभी किसी को यह मत कहने दो कि तुम यह नहीं कर सकते। अपनी मेहनत और समर्पण से खुद को साबित करो और हर वह चीज हासिल करो जिसका तुम सपना देखते हो। जब भी तुम हार मानने की सोचो, तब याद रखना कि सफलता बस एक कदम की दूरी पर हो सकती है। मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो। मंजिल तुम्हारा इंतजार कर रही है। हर असफलता से एक नई प्रेरणा लो और फिर से कोशिश करो। सपनों को साकार करने के लिए मेहनत ही सबसे बड़ा मंत्र है। जो लोग कड़ी मेहनत करने से पीछे नहीं हटते, वे ही अपने सपनों को सच कर पाते हैं। हर दिन एक नई शुरुआत करो, हर दिन एक नया लक्ष्य तय करो। सफलता जरूर मिलेगी। जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे पहले खुद पर विश्वास करना जरूरी है। जो लोग खुद पर यकीन रखते हैं, वे कभी असफल नहीं होते। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका क्रोध है। जो व्यक्ति क्रोध पर नियंत्रण कर लेता है, वह हर परिस्थिति में विजयी होता है। किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले खुद से 3 सवाल जरूर करें: क्यों, कैसे और क्या। अगर इन सवालों के संतोषजनक उत्तर मिल जाएं, तो उस काम को शुरू करें। दूसरों की गलतियों से सीखो। खुद पर प्रयोग करने में तुम्हारी आयु कम पड़ जाएगी। जीवन में धन की कमी है तो उतना ही कमाओ जितना जरूरत है, किंतु ज्ञान इतना प्राप्त करो कि तुम युगों तक अमर रहो। जब समय और हालात विपरीत हों, तो संघर्ष करने से न डरें। संघर्ष ही आपको नई दिशा और नए अवसर देता है। सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। कठिन समय ही सच्चे मित्रों की पहचान कराता है। संकट में जो व्यक्ति आपका साथ दे, वही सच्चा मित्र है। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज और परिवार में अपनी बुद्धि का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। जैसे गधे के आगे वीणा बजाने से कोई लाभ नहीं होता। जैसे एक फूल में सुगंध, एक दीपक में प्रकाश और एक ब्रह्मचारी में संयम होना चाहिए, वैसे ही एक व्यक्ति में ज्ञान होना चाहिए। मनुष्य अपने जन्म से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। अगर आपको एक बार धोखा मिले तो समझदारी से आगे बढ़ो, लेकिन अगर बार बार धोखा मिल रहा है तो खुद में सुधार की जरूरत है। अत्यधिक सुंदरता, अत्यधिक धन, अत्यधिक बुद्धि और अत्यधिक अहंकार, ये चारों चीजें व्यक्ति के पतन का कारण बनती हैं। विद्यार्थी, सेवक, पर्यटक और रोगी के लिए हमेशा समय का पालन करना चाहिए। जो लोग समय का पालन नहीं करते, वे कभी भी सफल नहीं हो सकते। जिस प्रकार एक ही वृक्ष की छाया में अनेक पक्षी निवास करते हैं, उसी प्रकार एक ही राजा के अधीन अनेक प्रजा को सुरक्षित रहना चाहिए। जो व्यक्ति स्वयं के दोषों को पहचान लेता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जिस व्यक्ति के पास आत्मविश्वास और मेहनत है, वह असंभव को भी संभव कर सकता है। जो व्यक्ति समय के साथ खुद को बदलता नहीं, वह जीवन की दौड़ में पीछे रह जाता है। धन ही शक्ति है। बिना धन के समाज में कोई भी व्यक्ति आदर का पात्र नहीं बनता। सफलता का रहस्य यह है कि आप खुद को दूसरों से अलग कैसे बनाते हैं। यदि आप बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे हैं और फिर भी लोग आपकी कद्र नहीं करते, तो उन्हें छोड़ देना ही बेहतर है। दूसरों के दुखों में दुखी होना मानवता है, लेकिन दूसरों की खुशी में खुश होना महापुरुषों का लक्षण है। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर अडिग रहता है, वह हर मुश्किल परिस्थिति को पार कर लेता है। कभी भी अपने रहस्यों को दूसरों के सामने उजागर न करें, क्योंकि ये आपकी बर्बादी का कारण बन सकते हैं। जो व्यक्ति अपने भविष्य को लेकर चिंतित नहीं है, वह वर्तमान में भी सुखी नहीं रह सकता। धैर्य, दृढ़ संकल्प और आत्मनियंत्रण, ये 3 गुण व्यक्ति को जीवन में महान बनाते हैं। सच्चा मित्र वही है जो आपकी अनुपस्थिति में भी आपकी भलाई की बात करे। अहंकार व्यक्ति को हमेशा नीचे गिराता है, चाहे वह कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो। किसी भी चीज को इतना महत्व न दो कि वह तुम्हारी कमजोरी बन जाए। जिसने अपने मन पर विजय पाली, उसने इस संसार पर विजय पाली। जो लोग अपनी कठिनाइयों का समाधान खुद ढूंढते हैं, वे ही सबसे शक्तिशाली और सफल होते हैं। जो व्यक्ति दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, वह खुद ही उसमें गिर जाता है। धन अर्जन का प्रयास हमेशा करते रहना चाहिए, क्योंकि आज के समय में धन ही सबसे बड़ा साधन है।
समय का सदुपयोग करने वाला व्यक्ति कभी असफल नहीं होता। सच्ची सफलता वही है जो दूसरों के भले में भी योगदान दे। जितना संभव हो उतना सच्चे और ईमानदार बनो, क्योंकि यही वह गुण है जो तुम्हें महान बनाएगा। धन का संचय ऐसे करो जैसे चींटी करती है, धीरे धीरे लेकिन लगातार। जो व्यक्ति अपना धैर्य नहीं खोता उसे हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। जिसे अपने परिश्रम पर भरोसा है वह कभी हार नहीं मानता। लालच और अहंकार मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं जो उसके पतन का कारण बनते हैं। मनुष्य को हमेशा यह सोचना चाहिए कि वह दूसरों के लिए क्या कर सकता है, न कि केवल अपने लिए। किसी भी व्यक्ति का वास्तविक मूल्य उसके कर्मों से होता है, न कि उसकी शारीरिक सुंदरता या पहनावे से। संसार में सबसे बड़ी जीत अपनी इच्छाओं और मनोभावनाओं पर नियंत्रण रखना है। जिसने अपने विचारों पर नियंत्रण कर लिया वह सबसे बड़ा विजेता है। सफल वही होता है जो हर चुनौती का डटकर सामना करता है और कभी हार नहीं मानता। ज्ञान सबसे बड़ा धन है जो बांटने से और बढ़ता है। लक्ष्य निर्धारित करो, उसे पाने के लिए हर मुमकिन प्रयास करो और तब तक मत रुको जब तक सफलता न मिल जाए। जिंदगी में कभी किसी चीज की अति मत करना, अत्यधिक कुछ भी करना हानिकारक होता है। चाहे वह प्रेम हो, क्रोध हो, लालच हो या कोई और चीज। संतुलित जीवन जीना ही सच्ची सफलता और सुख का मार्ग है। जिसे आप सबसे ज्यादा महत्व दोगे वो आपको कभी महत्व नहीं देगा। किसी भी व्यक्ति या वस्तु को आवश्यकता से अधिक महत्व देने से वह हमारी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी को इतना महत्व न दो कि वह आपकी उपेक्षा करने लगे। अगर आप अपनी वैल्यू खुद नहीं करोगे तो कोई आपकी वैल्यू नहीं करेगा। स्वयं की कद्र सबसे पहले खुद करनी चाहिए। अगर आप खुद को महत्व नहीं दोगे तो कोई दूसरा भी आपको महत्व नहीं देगा। आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बनाए रखना बहुत जरूरी है। किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करना। महाभारत का सबसे बड़ा सबक यह है कि किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे वह व्यक्ति आपका कितना ही निकट और प्रिय क्यों न हो। आंख मूंद कर विश्वास करने से धोखा मिलने की संभावना रहती है। जिसके साथ सत्य और ईश्वर की शक्ति है, चाहे सारी दुनिया उसके खिलाफ हो जाए, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि सत्य और धर्म का साथ देने वाले व्यक्ति को भले ही प्रारंभ में कष्ट झेलना पड़े, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। जीवन में लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए, लेकिन जब बात आपके चरित्र, सम्मान और अधिकार की हो तो लड़ना भी चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि युद्ध बुरी चीज है, लेकिन जब किसी के सम्मान, धर्म और अधिकार की बात हो तो उससे पीछे हटना भी गलत है। अन्याय के खिलाफ लड़ना ही सच्चा धर्म है। चाहे कितना भी बुरा वक्त आ जाए, लेकिन जीवन में जो हिम्मत नहीं हारता वो फिर से सब कुछ हासिल कर लेता है। कठिनाइयों का सामना करना ही जीवन है। जो व्यक्ति हर बुरे वक्त में भी हिम्मत बनाए रखता है वही अंततः सफलता प्राप्त करता है। जो किसी और का है उस पर कभी अधिकार मत जमाना, कब्जा मत करना। दुर्योधन की कहानी। दुर्योधन ने पांडवों के अधिकारों को छीनकर उन पर कब्जा जमाने की कोशिश की, जिसका परिणाम महाभारत जैसा विनाशकारी युद्ध हुआ। इसलिए जो तुम्हारा नहीं है उस पर कभी कब्जा मत जमाओ। वही इंसान जिंदगी में सफल माना जाएगा जो अंदर से हमेशा खुश रहता है। जो व्यक्ति अपने अंदर की खुशी को बरकरार रखता है वह किसी भी परिस्थिति में खुश रहता है। सच्ची सफलता वही है जो बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित न हो और मन की शांति बनाए रखे। जैसा अन्न खाओगे वैसा ही आपका मन और बुद्धि बनेगा। श्री कृष्ण ने कहा है कि हमारा आहार हमारे विचारों और व्यवहार को प्रभावित करता है। जैसा भोजन हम करते हैं वैसा ही हमारा मन और बुद्धि भी बनता है। इसलिए सात्विक और शुद्ध भोजन का सेवन करना चाहिए। बुरा इंसान कभी अपनी बुराई नहीं छोड़ेगा। चाहे आप उसके साथ कितना भी अच्छा चलो, वो आपको तकलीफ ही देगा। श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति बुराई में लिप्त है उसे कितना भी अच्छा समझाओ, वह अपनी बुराई नहीं छोड़ेगा। इसलिए ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना ही बुद्धिमानी है। समय की कदर करना सीखो। समय सबसे मूल्यवान चीज है। जो व्यक्ति समय की कद्र नहीं करता वह जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। श्री कृष्ण ने कहा
है कि समय का सही उपयोग ही व्यक्ति को महान बनाता है। जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि जीवन में आने वाली हर घटना, चाहे वह सुखद हो या दुखद, के पीछे कोई ना कोई अच्छा उद्देश्य छिपा होता है। हर परिस्थिति हमें कुछ नया सिखाने या बेहतर बनाने के लिए आती है। हमें अपनी स्थिति को स्वीकार कर उसमें छिपे अच्छे की तलाश करनी चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी घटित होता है वह हमारे आत्मविकास और जीवन के अनुभव को समृद्ध बनाने के लिए होता है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारा जीवन और व्यक्तित्व हमारे विचारों और विश्वासों का प्रतिफल है। जिस प्रकार हम अपने मन में विश्वास रखते हैं वैसा ही हमारा व्यवहार और कर्म बनते हैं। यदि हम स्वयं को कमजोर मानते हैं तो हमारी सारी शक्तियां भी निष्क्रिय हो जाती हैं। वहीं यदि हम आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय से आगे बढ़ते हैं तो जीवन की हर कठिनाई पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है, भ्रम से बुद्धि व्याकुल होती है और बुद्धि के व्याकुल होने से व्यक्ति का नाश हो जाता है। क्रोध एक ऐसी भावनात्मक स्थिति है जो व्यक्ति की सोचने समझने की शक्ति को नष्ट कर देती है। जब व्यक्ति क्रोधित होता है तो उसे सही और गलत का भेद समझ में नहीं आता। इससे उसकी बुद्धि विकृत हो जाती है और वह भ्रम में फंस जाता है। इस स्थिति में लिया गया कोई भी निर्णय विनाशकारी हो सकता है। अहंकार सत्य की राह में सबसे बड़ा बाधक है। अहंकार व्यक्ति के आत्मविकास में सबसे बड़ी रुकावट है। यह व्यक्ति को उसकी सच्चाई से दूर कर देता है और उसे स्वार्थी, जिद्दी और अंधा बना देता है। जब व्यक्ति अहंकार से ग्रसित होता है तो वह सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर नहीं चल पाता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि अहंकार को त्याग कर ही सच्चा ज्ञान और मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। हर किसी से प्रेम करो लेकिन किसी से भी आसक्ति मत रखो। श्री कृष्ण ने कहा है कि प्रेम कीजिए परंतु आसक्त मत बनिए। प्रेम का अर्थ दूसरों के प्रति स्नेह और दया रखना है, परंतु आसक्ति किसी वस्तु या व्यक्ति से जुड़ाव और उस पर अधिकार जताना है। आसक्ति व्यक्ति को बंधन में डालती है और दुख का कारण बनती है। प्रेम में स्वतंत्रता है जबकि आसक्ति में पराधीनता। जीवन में परिवर्तन ही संसार का नियम है, इसे स्वीकार करो। संसार में हर वस्तु और परिस्थिति परिवर्तनशील है। कोई भी चीज स्थिर नहीं है। समय के साथ सब बदलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें इस परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि जीवन का यही नियम है। परिवर्तन से घबराने की बजाय उसे अपनाना और उसके साथ तालमेल बिठाना ही बुद्धिमानी है। अशांत मन के लिए योग सबसे उत्तम साधन है। जब मन अशांत और विचलित हो जाता है तब व्यक्ति के जीवन में संतुलन और शांति समाप्त हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि योग मन को शांत और नियंत्रित करने का सर्वोत्तम साधन है। योग से शरीर, मन और आत्मा का संतुलन स्थापित होता है और व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति होती है। अच्छे कर्म से ही जीवन की दिशा बदलती है। श्री कृष्ण का यह उपदेश बताता है कि व्यक्ति के कर्म ही उसके जीवन की दिशा तय करते हैं। अच्छे कर्म से जीवन में सफलता, शांति और सुख प्राप्त होता है, जबकि बुरे कर्म जीवन को अंधकार की ओर ले जाते हैं। इसलिए हमें सदैव अच्छे और धर्मपूर्ण कर्म करने का प्रयास करना चाहिए। धर्म की रक्षा के लिए अधर्म से लड़ना ही सच्चा कर्तव्य है। धर्म की रक्षा करना ही मनुष्य का सच्चा कर्तव्य है। जब समाज में अधर्म और अन्याय बढ़ता है तो उससे लड़ने के लिए खड़ा होना ही सच्चा धर्म है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में यही सिखाया कि अधर्म के खिलाफ संघर्ष करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। जो अपने मन को वश में कर लेता है वही सबसे बड़ा योद्धा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन को वश में करना सबसे कठिन कार्य है, क्योंकि मन हमेशा चंचल और अस्थिर रहता है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वही सच्चे अर्थों में सबसे बड़ा योद्धा है। बाहरी लड़ाई से अधिक महत्वपूर्ण है मन की लड़ाई में विजय प्राप्त करना। सत्य और धर्म का मार्ग कभी आसान नहीं होता, लेकिन अंत में विजय उसी की होती है। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना कठिन होता है, लेकिन जो व्यक्ति इस मार्ग को चुनता है वह अंततः विजय प्राप्त करता है।
प्रारंभ में उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, परंतु अंततः सत्य की ही जीत होती है। जिसका मन शांत है वही सच्चा सुखी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन की शांति ही सच्चा सुख है। भौतिक वस्तुएं और बाहरी सुख स्थायी नहीं है। जब तक मन शांत नहीं है तब तक कोई भी व्यक्ति सच्चे सुख का अनुभव नहीं कर सकता। शंका और भय ही सबसे बड़े दुश्मन हैं, इन्हें त्याग दो। शंका और भय मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। यह व्यक्ति को आत्मविश्वास से वंचित कर देते हैं और उसे अपने लक्ष्य से भटका देते हैं। जब व्यक्ति शंका और भय से मुक्त होता है तभी वह अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। किसी भी व्यक्ति से उसकी उम्मीद से अधिक अपेक्षा मत करो। अपेक्षाएं दुख का कारण बनती हैं। जब हम किसी से अधिक अपेक्षा रखते हैं और वह पूरी नहीं होती तो हमें दुख होता है। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा है कि दूसरों से सीमित अपेक्षाएं रखो ताकि दुख और निराशा का सामना न करना पड़े। मित्रता का आधार विश्वास और समझदारी है। सच्ची मित्रता का आधार विश्वास और समझदारी है। जब दोनों के बीच विश्वास होता है तभी एक दूसरे की बात समझने और सहयोग देने की भावना उत्पन्न होती है। बिना विश्वास के मित्रता टिक नहीं सकती। धर्म वही है जो दूसरों के कल्याण की बात करे। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ और अनुष्ठान नहीं है। सच्चा धर्म वह है जो दूसरों के कल्याण और भलाई की बात करे। जो धर्म दूसरों को हानि पहुंचाता है वह सच्चा धर्म नहीं हो सकता। समर्पण से बड़ा कोई कर्म नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर के प्रति समर्पण ही सबसे बड़ा कर्म है। जब हम अपने सभी कार्यों को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं तब हमारा जीवन सरल और संतुलित हो जाता है। दूसरों के दुख को समझने वाला ही सच्चा मानव है। श्री कृष्ण के अनुसार सच्चा मानव वही है जो दूसरों के दुख और पीड़ा को समझ सके। जो व्यक्ति दूसरों के दुख को महसूस कर उनके लिए सहायता का हाथ बढ़ाता है वही मानवता का सच्चा अनुयायी है। सभी के प्रति दया और करुणा का भाव रखना चाहिए। दया और करुणा ही सच्ची इंसानियत है। श्री कृष्ण का उपदेश है कि सभी जीवों के प्रति प्रेम, दया और करुणा का भाव रखना चाहिए, चाहे वह कोई भी हो। यही सच्चा धर्म और कर्तव्य है। मित्रों, आशा करता हूं आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ अवश्य शेयर कीजिए और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें।